हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर अपने यूट्यूब चैनल आशीष मैथ्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कक्षा 10 के पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 को पिछले लेक्चर में हमने बताया था। उसके बाद आज के इस लेक्चर में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.2 को आज यहाँ पर बताएंगे, जिसमें हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो समीकरण होते हैं जिसमें दो चर होते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, वैसे तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं लेकिन आज थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक ये समीकरण होता है। और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण होते हैं जिनका व्यापक रूप कहा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसमें x और y चर हैं और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर कुछ प्रतिबंध बताते हैं। जब a1 अपान a2 बराबर नहीं होता है b1 अपान b2 के, तो ऐसी कंडीशन में दो समीकरण युग्मों का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होंगे। जब समीकरण युग्मों में ये कंडीशन आती है, समीकरण युग्मों की तुलना सबसे पहले कर लेते हैं इन दोनों समीकरणों से। उसके बाद ये कंडीशन जब होती है तो उन समीकरणों का सिर्फ एक हल होता है, अर्थात अद्वितीय हल होता है। और इसी कंडीशन पर रेखाएं जो होती हैं वो प्रतिच्छेदी होती हैं। वह जो रेखाएं होती हैं वो संगत होती हैं। समीकरण युग्म संगत होते हैं इस कंडीशन में। उसके बाद दूसरी होती है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इस कंडीशन में जो समीकरण युग्म होते हैं उनके अनंत हल होते हैं, अनंत हल होंगे। और रेखाएं जो होंगी वो समपाती होंगी और समीकरण युग्म संगत होंगे। उसके बाद अंतिम और लास्ट तीसरी कंडीशन है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। इस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। और रेखाएं जो होंगी वो परस्पर समांतर होंगी और समीकरण युग्म यहाँ पर असंगत होता है। इस तरीके से भी कई क्वेश्चन आते हैं हमारी परीक्षा में। जैसे दो समीकरण युग्म दे दिए गए तो पता लगाना है उनके हल अद्वितीय होंगे या अनंत होंगे या कोई हल नहीं होगा, या पूछ दिया गया रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या समांतर होंगी। तो ऐसी कंडीशन में इन प्रतिबंधों का यूज किया जाता है। उसके बाद संगत पूछ दिया जाए, कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो दे दिए जाएं, उनमें से पूछा जाए कि समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत, ऐसी कंडीशन में इनका यूज होता है। और विशेषकर चैप्टर में अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं प्रतिबंधों पर आधारित होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है अनुपातों a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि
निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। अभी इसी बात पे चर्चा हो रही थी हमारी, संगत और असंगत के लिए। तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं दो चर वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इन समीकरणों की तुलना करेंगे हम व्यापक जो रूप है हमारा रैखिक समीकरण युग्म का उससे, और फिर हम A1 अपान तीनों का बारी बारी से A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 का अनुपात निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन संगत हैं या असंगत। आइए चलिए करते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 5। तो सबसे पहले तो इनको व्यापक रूप जैसा हमारा व्यापक समीकरण होता है वैसा बनाएंगे। तो 2x प्लस 3y, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 0। इसको भी x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 कर लेंगे। इसको डाल लेंगे समीकरण 1, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। जब हम तुलना करेंगे इस प्रकार से तो हमारा आ जाएगा A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो C1 बराबर माइनस का 2 आएगा। फिर उसके बाद A2 बराबर सिर्फ x है तो 1 आएगा। फिर B2 यहाँ सिर्फ y है, चूँकि माइनस का है तो B2 बराबर माइनस का 1 हो गया और C2 बराबर माइनस का 5। अब हम तीनों के अनुपात निकाल लेंगे। A1 अपान A2 बराबर, A1 और A2 का अनुपात निकालेंगे तो A1 का मान 2 है यहाँ पर और A2 का मान 1 है तो बराबर 2 आ जाएगा। इसी प्रकार B1 अपान B2 निकालेंगे तो B1 है हमारा 3 और B2 है हमारा माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 3 बटे माइनस 5 ही रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं A1 और A2 और B1 B2 का अनुपात जब हमने निकाला है तो A1 और A2 का अनुपात 2 आया है हमारा और B1 और B2 का अनुपात 3 बटे माइनस 5 आया है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अब हमने कंडीशन बताई थी, प्रथम कंडीशन जो थी हमारी A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपान B2। और इस कंडीशन में चूँकि यहाँ पर हमें पता लगाना है कि समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत, तो संगत के लिए अद्वितीय हल जो होंगे वो समीकरण संगत भी होंगे। तो प्रथम कंडीशन यहाँ लगेगी तो लिखेंगे यहाँ A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपान B2, अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसके और भी पार्ट हैं, आप लोग स्वयं करेंगे। और यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है अनुपातों A1 अपान A2, B1 अपान B2 और C1 अपान C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों का एक अद्वितीय हल है, अनंत हल है या कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो प्रथम कंडीशन थी वो बतानी है कि मतलब अद्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर समीकरण दिया गया है, उसी प्रकार से सबसे पहले तुलना कर लेंगे।
तो समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 1 और दूसरा है 3x माइनस 2y बराबर 3। सबको एक तरफ कर लेंगे तो 2x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0, इसको डाल लेंगे हम समीकरण 1। फिर इधर है 3x माइनस 2y और 3 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 की बारी बारी से तुलना कर लेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जब हम तुलना करेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 हमारा आएगा 2, b1 हमारा आएगा माइनस का 3 और c1 हमारा आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार से a2 आएगा हमारा 3, b2 आएगा हमारा माइनस का 2 और c2 आएगा हमारा माइनस का 3। अब यहाँ पर भी a1 अपान a2 a b और c के अनुपात निकाल लेंगे तो a1 अपान a2 का अनुपात निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा a1 का मान 2 है और a2 का मान 3 है तो अर्थात 2/3 आ जाएगा। फिर b1 अपान b2 का निकालेंगे तो b1 का मान -3 है और b2 का मान माइनस का 2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3/2। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी a1 और a2 का अनुपात 2/3 है, b1 अपान b2 का अनुपात 3/2 है। अर्थात ये आपस में ही a1 अपान a2 जो है वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। तो इसका एक ही हल होगा, प्रथम कंडीशन है हमारी। तो लिखेंगे यहाँ a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2, अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है अकेला हल, एक ही हल होगा इस समीकरण युग्म का। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में भी काफ़ी बहुत से पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट आपको बताया है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसी प्रकार से जो शेष पार्ट हैं उनको भी आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, के किन मानों के लिए समीकरण युग्म kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 और दूसरा समीकरण है 12x प्लस ky बराबर k का कोई हल नहीं है। के किन मानों के लिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल ना होने का प्रतिबंध ज्ञात करना है। के किन मानों के लिए के का मान हमें निकालना है कि के का ऐसा मान चाहिए जिससे इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, दो समीकरण दिए गए हमें, kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3 और दूसरा समीकरण है हमारा 12x प्लस ky बराबर k। इसमें k का मान निकालना है और कोई हल न होने का प्रतिबंध हमें लगाना है। तो सबसे पहले तो हमें तुलना करनी होगी। तो तुलना करने के लिए सबको एक तरफ बराबर 0 करेंगे तो kx प्लस 3y, k माइनस 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा k माइनस 3 बराबर 0, इसको डाल लेंगे समीकरण 1। दूसरा है 12x प्लस ky और इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का k बराबर 0, इसको डाल लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर
0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमारा आएगा A1 बराबर आ जाएगा K और B1 बराबर आएगा हमारा 3 और C1 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस का K-3। उसके बाद इसी प्रकार A2 का मान 12, B2 का मान आएगा हमारा K और C2 का मान आएगा हमारा माइनस का K। सभी मान हमारे आ चुके हैं। अब हमें प्रतिबंध लगाना है कोई हल ना होने का, तो लिखेंगे कोई हल ना होने का प्रतिबंध। कोई हल ना होने का प्रतिबंध हमारा जो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो प्रथम दो पदों को ले लेंगे, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, इसमें मान रख लेंगे। तो A1 का मान है K और A2 का मान है हमारा 12 बराबर B1 का मान है हमारा 3 और B2 का मान है हमारा K। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो K का गुणा K² हो जाएगा और 12 का गुणा 3 में तो 12 3 36 हो जाएगा। तो K बराबर आ जाएगा प्लस माइनस √36, अर्थात K बराबर प्लस माइनस 6। मतलब जो K के मान होंगे वो प्लस और माइनस दोनों में होंगे, अर्थात +6 और -6 भी हो सकता है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, जो अंतिम दो पद रह गए हैं, अर्थात B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा B1 का मान है हमारा 3 और B2 का मान है हमारा K बराबर इज नॉट इक्वल्स टू C1 का मान है -K-3 और C2 का मान है माइनस का K। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी तिर्यक गुणा करा लेंगे। यहाँ से हम सीधे देख सकते हैं K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इज नॉट इक्वल्स टू K-3, 3 को इधर लाएंगे तो 3 + 3 इज नॉट इक्वल्स टू K, अर्थात K इज नॉट इक्वल्स टू +6। मतलब जो हमने K के मान दो निकाले थे +6 और -6, उनमें से सेकेंड कंडीशन कह रही है कि K इज नॉट इक्वल्स टू +6, मतलब जो K है वो +6 के बराबर नहीं हो सकता। तो अब एक ही मान बचा है जो हमारा -6 है, तो -6 ही इस समीकरण का ऐसा मान होगा जिससे इन दोनों समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं हो सकता। तो लिख देंगे अतः K बराबर -6 होने पर समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। K बराबर -6 होने पर समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A और B के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का प्रतिबंध हमें इसमें लगाना है और चेक करना है कि A और B का क्या मान होगा जब इसके अनंत हल होंगे। तो यहाँ पर भी दो समीकरण दिए गए हैं, आइए देखते हैं। x + 2y = 1 और दूसरा समीकरण है a - b होल ऑफ इंटू x प्लस a + b होल ऑफ इंटू y इक्वल्स टू a + b - 2। तो सबसे पहले तो बराबर 0 करेंगे समीकरण के, तो x + 2y - 1 इक्वल्स टू 0 समीकरण 1 डाल लेंगे। उसके बाद है a - b होल ऑफ इंटू x प्लस a + b होल ऑफ इंटू y
और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ए प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, समीकरण 2 डाल लेंगे इसको। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमारा a1 बराबर 1 आ जाएगा, b1 बराबर 2 आ जाएगा और c1 बराबर माइनस का 1 आएगा। इसी प्रकार इधर जब a2 की तुलना करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी और b2 की तुलना करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी और c2 की तुलना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का a प्लस बी माइनस का 2। अब यहाँ पर चूंकि अनंत हल होने का प्रतिबंध लगाना है तो लिखेंगे अनंत हल होने का प्रतिबंध क्या होगा हमारा a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो सबसे पहले प्रथम दो पद ले लेंगे तो a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2, यहाँ पर मान रख देंगे। तो जब हम मान रखेंगे तो हमारा आएगा a1 का मान 1 है और a2 का मान जो है वो हमारा a माइनस बी है। फिर b1 का मान 2 है तो b2 का मान a प्लस बी है। फिर जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इक्वल्स टू a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का 1 में गुणा होगा उतना ही रहेगा। फिर हो जाएगा हमारा 2a माइनस 2b, ए इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, b इधर आएगा माइनस का b हो जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 2a से a के निकल जाएगा तो a के बचेगा और 2 और 1 3b हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम a का मान निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का प्लस का 3b, इसको डाल लेंगे, ये ऐसे रखेंगे, a का मान हमारा आ गया है। उसके बाद सेकेंड वाले दोनों पद ले लेंगे तो b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो b1 का मान है हमारा 2, b2 का मान है a प्लस बी इक्वल्स टू c1 का मान माइनस 1 है और c2 का मान है माइनस का a प्लस बी माइनस 2। अब हम a माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे तो 2 का गुणा a में होगा 2a प्लस 2 का गुणा b में होगा 2b, फिर 2 का गुणा 2 में होगा माइनस का 4 बराबर a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का गुणा 1 में होगा तो a प्लस बी ही रहेगा। उसके बाद सबको इधर ले लेंगे तो 2a प्लस 2b माइनस 4 बराबर माइनस का a माइनस का b बराबर 0। तो 2a से a के चला गया, a के बचेगा माइनस a प्लस का b बचेगा माइनस का 4 बराबर 0। अब यहाँ a बराबर हमें मालूम है 3b है हमारा, तो यहाँ a की जगह पे हम लिख सकते हैं 3b प्लस b माइनस 4 बराबर 0, आगे ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि a बराबर 3b। तो अब हमारा यहाँ से आ जाएगा 4b माइनस 4 बराबर 0, तो 4b बराबर 4, तो b बराबर 4/4, 4 से 4 कट गया 1 बचा, तो b बराबर हमारा आ गया 1। यहाँ से हमारा b का मान निकल आया है। अब b का मान रख देंगे, इसको समीकरण 3 डाल लेंगे तो b का मान समीकरण 1 में रख देंगे। b का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो जब हम b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a बराबर 3 और b की जगह पे रखेंगे 1 तो a बराबर 3। यही a और b के दोनों मान हमें निकालने थे, हमारे आ गए हैं। आज प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चंस को हमने बताया। अभी शेष क्वेश्चंस इस प्रश्नावली में हैं जो हमारे अगले लेक्चर में आएंगे। और यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एवं यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।